एरीज, हाय, लेट्स सी आपके लिए इस नए वीक के लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो उसे ज़रूर देखिएगा एरीज। तो लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस इस वीक के लिए। थैंक यू एरीज। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू एरीज। आखिरी रीडिंग है बाय द वे इस वीक की ये। एरीज से हम इस वीक को एंड करेंगे। सो वी हैव द हर्मिट। We have the Seven of Wands. We have the Five of Wands. We have the Eight of Wands. इतनी सारी Wands. Aries. We have the World card. पहली रीडिंग जिसमें World card आया है। और जैसे मैं पहले ही कह रही थी कि आखिरी रीडिंग है इस वीक की, आखिरी मेजर अरकाना होता है ये। 10 ऑफ कप्स, फिर से कंप्लीशन, एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, फिर से पहली रीडिंग जिसमें ये कार्ड आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन कार्ड। आई थिंक ये सेजिटेरियस की भी रीडिंग में शायद बॉटम ऑफ द डेक में ही था कार्ड। ओके एरीज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। पहला शब्द तो यही समझ में आता है कि इस वीक में कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कुछ काम निपटाएंगे आप, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। जो बातें भी बहुत समय से मन में थी और आप सोच रहे थे कहूँ कि ना कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ, आप उन्हें कहोगे, मन का बोझ हल्का करोगे और आपके अंदर कंपटीशन का भी भाव बढ़ेगा। मुझे नेगेटिव वे में नहीं लग रहा वो, क्योंकि यहाँ 5 है, 7 है, लेकिन यहाँ पर 8 से वो बैलेंस भी आ रहा है। तो ये जितनी भी वॉन्स की एनर्जी है, जो कि है तो थोड़ी टफ एनर्जी, 5 की भी एनर्जी और 7 की भी एनर्जी है ना, लेकिन इसको बैलेंस कर रही है 8 ऑफ वॉन्स की एनर्जी। तो आप में कॉम्पिटिशन आएगा, लेकिन इन अ गुड वे। आप इसे जेलसी से किसी से compete नहीं करोगे, बल्कि वो इंस्पिरेशन के फील्ड से कि मैं इंस्पायर्ड महसूस कर रहा हूँ नाज, अगर वो कर सकता है तो मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। आप उस जोश से भर रहे हो। और एरीज ऐसा ही साइन है जो इसी ऊर्जा को दर्शाता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लियर पॉइंट एबिलिटी वो भी बढ़ेगी इस वीक में। आप दूरदर्शिता की एनर्जी में जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर विजनरी पर्सनालिटी की एनर्जी में टैप इन करेंगे। जो लोग विजनरी होते भी, जैसे स्टीव जॉब है, ऐसे लोगों से आप और इंस्पिरेशन लेंगे। ओके, और मेन मैसेज ये भी है कि बड़ी पिक्चर को भी ध्यान में लगाओ इस वीक में एरीज। जो छोटे छोटे प्लान्स हैं वो तो ठीक हैं, छोटे छोटे गोल्स बहुत अच्छी बात है, अच्छा वर्क, गुड वर्क, लेकिन बड़े प्लान्स, बड़ी पिक्चर, लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होने चाहिए आपके पास। ओके, थोड़ा सा समय उन चीज़ों पर भी आपके ध्यान में जाएगा, लगेगा उस चीज़ पर भी समय। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में, जो लोग खास करके रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक इस वीक में आपका मेन फोकस आपके पर्सन को ही बनाया जा रहा है। उनको खास समय दीजिए। उनका अगर कोई खास दिन है उनके जीवन का, कुछ खास चल रहा है उनके जीवन में, तो उसको और इम्पोर्टेंस दीजिए। आपका प्यार और बढ़ेगा, आप एक दूसरे के और करीब आओगे, और आपके पार्टनर भी सेम यही फीलिंग्स रखेंगे आपके लिए। ओके, जितना प्यार आप दोगे उतना रिटर्न में मिलेगा आपको। और आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि आपके जीवन में ऐसा प्यार करने वाला साथी है, पर्सन है, जस्ट बी ग्रेटफुल, राइट। इट इज जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अगर किसी भी और ऊर्जा में आप उलझ गए हो तो एटलीस्ट इस पर फोकस लगा लो कि जीवन में अच्छी चीज़ें हैं मेरे, और मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ यहाँ पे। ओके, और कुछ चीज़ें हर्मिट से भी समझ में आएंगी। हर्मिट क्या होता है? इनर वर्ल्ड की यात्रा, हमारी रिट्रीट की एनर्जी हमारी। इनकेस आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आप चाह रहे हो, आई थिंक यहाँ पर कुछ आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम है, और उसके लिए आपको एनर्जी वर्क, मेडिटेशन हो सकती है, स्पिरिचुअल बात हो सकता है, नेचर में वॉक हो सकती है, प्राणायाम हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आप ही के साथ जोड़ने में मदद करे, आपके ऑरा को क्लीन करने में मदद करे। ये सब चीज़ें आपको
आपकी एनर्जी को तैयार करेंगे ताकि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें जो आप चाहते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में आप टैप इन कर सकें। ओके, ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी इस वीक का बहुत मेजर हिस्सा रहेगी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए फील्ड में हैं, करियर में हैं, आप कुछ इंक्रीज देख सकते हैं अपने अपने काम में, अपने क्लाइंट्स के लिहाज से भी ये बात देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं और आपका कंटेंट क्रिएट करने का भी अलग अलग किस्म से आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से फ्लो होगी और आप अलग अलग किस्म का कंटेंट क्रिएट करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पर इंटरनेशनली किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी वीज़ा अप्रूवल का, या किसी यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, वो गुड न्यूज़ भी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोग लिटरली ट्रैवल करेंगे यहाँ पर हवाई जहाज़ से। आई डोंट नो एरोप्लेन से आप कहाँ जा रहे हो भाई, लेकिन जहाँ भी जा रहे हो आपकी आँखों को कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट, जब हम प्लेन में कभी भी बैठे होते हैं बादल बड़े अच्छे लगते हैं, या फिर कोई लैंडस्केप ऐसा आता है जहाँ से जहाज़ गुजर रहा होता है और हमारी आंखें कहती हैं कि ओह माय गॉड, इसकी तो पिक्चर खींचनी चाहिए, ये वैसी एनर्जी है। सो आपकी आईज कुछ बहुत ही मैग्निफिसेंट विटनेस करेंगी इस वीक में। इनकेस आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो, फिर भी कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आपको ऐसे चकाचौंध करके रख देगा कि ओह माय गॉश, ये कितना विशाल है। कोई बड़ा स्टैचू, कोई बड़ी मूर्ति भी हो सकती है जिसके पास से आप गुजरें। एस ऑफ सोर्ड्स से कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट, यस, कम्युनिकेशन अच्छे से होगी। और एक आपको भी ऐसा महसूस होगा कि यस, ऑनेस्ट लोग हैं आपके इर्द गिर्द। ये वही बता रहे हैं जो इनके मन में भी है। तो मुझे एक क्लैरिटी, एक ऑनेस्टी दोबारा से लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा भी लगता है कि आप बोलने से पहले भी सोचोगे। आप अगर थोड़ी सी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप कुछ भी बोल रहे हो और सामने वाला कभी कभी हर्ट हो जाता है, आई थिंक आप अपने इस पहलू को सुधारने की कोशिश करोगे। आप देखोगे कि क्या ये शब्द क्या सामने वाले को हर्ट कर सकता है, क्या इस शब्द की जगह कोई और थोड़ा सा कोमल सा शब्द है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, बल्कि पर्यायवाची जिसको बोलते हैं ना हिंदी में हम, सिनोनिम्स। शब्द वही है लेकिन उसको अलग ढंग से कहा गया है। तो वो एबिलिटी के साथ भी आप यहाँ पर विद द एस ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है उसके साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ओके, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आपको सुनने को मिल सकते हैं कि किसी की प्रेगनेंसी की खबर मिल गई और आपको लगा कि अरे उनकी शादी कब हुई। प्रेगनेंसी मतलब आपको ऐसे हैरान करेगी कि अरे मुझे तो पता कि उसकी तो अभी शादी नहीं हो, तो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और वो आपको खुशी देगी। वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ये जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी है थोड़ा सा उससे बाहर निकाल कर थोड़ी सी हैप्पी एंड फ्लो वाली एनर्जी के साथ आपको जोड़ेगी। ओके, कुछ लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है और इसी वजह से वो स्पिरिचुअल बात का भी मैसेज आ रहा था। सॉल्ट बैथ लीजिए अगर अगर आप एनर्जी वेम्पायर्स को या फिर नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये बार बार मेरी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्टॉकर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स मीडिया की एनर्जी है, सोशल मीडिया की, और इसमें कोई भी पर्सन नहीं है। तो कोई स्टॉक कर रहा है अगर आपको, और आप बार बार स्टॉकर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो शायद आपकी एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एरीज यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से स्पेस भी क्रिएट करना थोड़ी सी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है विद द वर्ल्ड एंड विद द 10 ऑफ कप्स। तो जब भी कंप्लीशन होती है तब नई चीज़ों को हम वेलकम करते हैं, लेकिन अगर स्पेस नहीं होती है तो नई चीज़ें फिर लौट जाती हैं और हम कहते हैं कि कुछ भी नया नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से क्लीन कीजिएगा अपनी स्पेस को। कुछ भी डोनेट कर सकते हैं जो सिर्फ पड़ा है आपके घर में, आपके ऑफिस में, और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। अगर वो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है तो उसको या तो आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए या फिर डोनेट कर दीजिए। लेकिन अगर उस चीज़ में कुछ नहीं बाकी, कोई लाइफ नहीं बाकी, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसे कूड़े में फेंक दीजिए। ओके, लेकिन स्पेस क्रिएट कीजिए। कपड़े भी डोनेट कर सकते हैं आप, बंद ताले पड़े हैं अगर बहुत समय से यूज़ नहीं किए उनको डोनेट कर सकते हैं आप। लेकिन स्पेस क्रिएट करना ताकि नई चीज़ें ऐसे रूट कर वापस ना चली जाएं, आए और टिकें आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए फर्नीचर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर होम लाइफ भी है
ओके, तो नया फर्नीचर भी हो सकता है ये आपका। वर्ल्ड कार्ड से कुछ लोग अपनी स्टडी के एक पहलू को भी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपकी स्टडी का स्टार्ट होगा। लर्निंग पीरियड नया स्टार्ट होगा आपका। और कुछ लोग अपनी टीचिंग करियर के बारे में भी सोच विचार करेंगे, या कोई कम्युनिकेशन आपको उसी करियर के बारे में भी मिल सकती है। ओके, एक ही मैसेज यहाँ पर ये भी है। लेट्स सी एरीज के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। फाइंड योर ट्रुथ, फाइंड योर पर्पस। बेसिकली एक मैसेज ये भी है यहाँ पर विद द हर्मिट। मेरा एकदम से ध्यान उनकी लैंथर्न पे गया। फाइंड योर पर्पस एरीज। आपके पास कुछ ना कुछ क्लू हैं, ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट, लेकिन बिखरे पड़े हैं ये सारे। आपको वो कड़ी जोड़ने को भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई एक मैसेज मिलता है किसी रीडिंग से या किसी किताब से या इंट्यूटिवली भी कि हाँ मेरा ये पर्पस हो सकता है, फिर आप कहते हो कि नहीं ये भी पर्पस हो सकता है, तो देखिए कि इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है। अगर आप बटे हुए भी हो ऐसे कि ये भी पर्पस है नाज, ये भी पर्पस लग रहा है, तो इनमें से है कौन सा, इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है। वो कॉमन थीम ही है जो आपको आपके रियल पर्पस को रिवील कर सकती है। और आपसे कहा जा रहा है कि इस वीक में अपने पर्पस को भी ढूंढने की एटलीस्ट कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एरीज। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, थिंक इट थ्रू। सोच विचार करना, सोच विचार करके ही चीज़ों को बेसिकली मंथन मांगा जा रहा है, जो कि एक्चुअल में हर्मिट की ही एनर्जी है। सोच विचार करना, बोलने से पहले सोचना। जो अगर आप विटनेस भी कर रहे हो, देखो कि कौन सी मेमोरीज यहाँ पर ट्रिगर हो रही हैं और वो मेमोरीज आपको कैसे इमोशनल रिएक्शंस दे रही हैं, क्या सिखा रही हैं। यस, सोच विचार का सहारा लेना। वी हैव क्लियर योर माइंड। माइंड की भी ये टेंशन हो सकती है एरीज की। दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं जो एक दूसरे के साथ ही क्लैश कर रहे हैं और आप उलझ गए हो कि इनमें से किस आइडिया या थॉट के साथ मैं आगे बढ़ूं। सबसे पहले तो यही चीज़ है कि लिख लो उसको। ओके, ये मैसेजेस चैनल तभी होंगे, स्पेस तभी क्रिएट होगी यहाँ पर जब उनको लिख लोगे, उनको कोई चैनल दोगे। तो मीडियम यहाँ पर जैसे मैंने कहा लिखना भी हो सकता है। अगर लिखने का शौक नहीं है तो आईने के सामने खड़े होकर ये जो भी आइडियाज थॉट्स हैं आपके माइंड में उनको बोलना शुरू कर दो। ऊंची ऊंची ऐसे बोलना शुरू कर दो। ऑब्वियसली इतना ऊंचा नहीं बोलना कि बाकियों को आप डरा दो, लेकिन ये ऐसे बोलना कि आपके कान सुन रहे हैं उसे। ओके, तो वो बोलना शुरू कीजिए और उससे अपने माइंड को क्लियर कर दीजिए। ओके, आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर सुन सकते हैं कि हाँ इनमें से ये आइडिया के साथ मैं फ़िलहाल काम कर सकता हूँ या इसको समय दे सकता हूँ। ओके, लेकिन कुछ है जो भरा पड़ा है उसको खाली करना। ये घर हो सकता है, आपका दिमाग हो सकता है, लेकिन खाली कीजिए। क्लियर योर माइंड। स्टेप अप एंड लीड। आपसे लीडरशिप रोल में भी टैप इन करने को कहा जा रहा है। एंड आई थिंक ये 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उसी चीज़ के बारे में बात कर रही है। अगर आपको किसी को भी ट्रेन करने का, किसी को भी एजुकेट करने का, किसी की हेल्प करने का, काउंसल करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि उस वक्त आप अपनी लीडरशिप एबिलिटी को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किसी को गाइड करने में। वी हैव लीव द पास्ट बिहाइंड। सेजिटेरियस की भी रीडिंग में ये कार्ड था इसी पोजीशन में आई थिंक। सो पास्ट का कंप्लीशन तो हो ही रही है और जब न्यू बिगिनिंग होती है ये हम डिसाइड कर रहे होते हैं अपनी फ्री विल से कि पास्ट की किस चीज़ को इस नए साइकिल में आने देना है, इसको साथ लेके चलना है। तो ये भी डिसाइड कीजिए कि पास्ट के किन लोगों को इजाज़त है आपके इस नए चैप्टर को विटनेस करने की, आपके इस नई स्टोरी में आने की। जैसे आपको बाउंड्री सेट करने को भी कहा जा रहा है। एंड दिस इज़ वाई वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। बाउंड्री सेट करना। कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जिसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें अगले चैप्टर का हिस्सा नहीं बन सकती। ओके, कुछ लोग अगर आपको थोड़ी सी ऑफ वाइब्स दे रहे हैं और आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं इनके साथ अपने टाइज को कट करने का, ये वीक बहुत अच्छा है इन लोगों को गुड बाय कहने का और ये इस रियलाइजेशन में भी आने का कि समय समय पर लोग आते हैं जाते हैं एंड दैट इज़ फाइन। ये लाइफ का प्रोसेस है बेसिकली।
ओके तो यस एरीज, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।